हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफई एकेडमी जयपुर पीटीए स्पेशल। हमारे बैच में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी किसके बारे में, बुक्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, यानी कि आपके खेल पुरस्कार या आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स, खेलों के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कब उनकी शुरुआत हुई और किस चीज़ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना सबसे पहले है अपना क्या, अर्जुन अवार्ड या फिर आपका अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी अपनी, 1961 में, यानी कि 1961 में जो आपके अर्जुन अवार्ड हैं उनकी शुरुआत हुई थी। किसको दिया जाता है ये, यानी कि एक खिलाड़ी जो 4 साल में सबसे बेहतरीन, 4 साल से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1961 में स्टार्ट हुआ था। अब इसका नाम अर्जुन अवार्ड, यानी कि आपके महाभारत के जो अर्जुन थे, महाभारत में जो अर्जुन थे उनके नाम के ऊपर जो है इनका अर्जुन अवार्ड नाम रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उनके कांसे की प्रतिमा है जो कि साथ में दी जाती है। तो क्या क्या चीजें दी जाती हैं आपके अर्जुन अवार्ड में, सबसे पहले तो इसकी कैश प्राइस क्या है इस टाइम पे, अभी पे 15 लाख रुपए। कितना है कैश प्राइस, 15 लाख। उसके साथ में क्या दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना, यानी कि अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और एक दिया जाता है आपका स्क्रोल ऑफ होनर। तो ये 3 चीजें दी जाती हैं किसके अंदर, आपके अर्जुन अवार्ड के अंदर। देखिए 1991 और 92 से पहले ये भारत का क्या था, खेलों के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड था। लेकिन 1991 और 2 में एक और अवार्ड या फिर एक और पुरस्कार बनाया गया, जिसके बाद ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। सबसे पहले सबसे जो 1961 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब क्या था, ये खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था इसे। लेकिन 91 और 92 में क्या आया, एक और पुरस्कार बनाया गया, जिसके बाद क्या हो गया, जिसके बाद ये सेकंड नंबर पे आने लग गया है अब। ठीक है, तो पहली बात तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1961 में। किसको दिया जाता है, यानी कि जो खिलाड़ी 4 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या दिया जाता है, आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब कैसे डिसाइड होता है ये, कैसे डिसाइड होता है कि अर्जुन अवार्ड किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है आपका। देखो, पहली बात तो जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा क्या दिया जाता है आपका ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जो आपके अलग अलग फेडरेशंस हैं, जैसे वॉलीबॉल फेडरेशन हो गई, उसके बाद में आपकी एथलेटिक्स फेडरेशन हो गई, उसके बाद में क्या हो गया आपका साई हो गया, ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, प्लेयर्स की लिस्ट भेजते हैं, और उसके बाद में एक कमेटी बैठती है जो कि क्या करती है, फाइनल डिसीजन लेती है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो हर खेल की क्या होती है, एक फेडरेशन होती है। वॉलीबॉल की अलग फेडरेशन है, फुटबॉल की अलग फेडरेशन है, एथलेटिक्स की अलग फेडरेशन है। तो ये फेडरेशंस क्या करती हैं, ये फेडरेशंस नॉमिनेशन यानी कि खिलाड़ियों के नाम भेजती हैं कमेटी के पास में, और फिर जो कमेटी होती है वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि किसको देना है या फिर किसको नहीं देना है। ये सारी चीजें फिर डिसाइड, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, जो कमेटी बनाई जाती है वो लेती है। और इनके नाम कौन भेजता है, नाम भेजती है आपकी स्पोर्ट्स फेडरेशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेडरेशन भेज सकती है, वो स्पोर्ट्स फेडरेशन भेज सकती है जो कि क्या है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, अपना अर्जुन अवार्ड के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी कि भारत का ये खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार या सबसे बड़ा कौन सा है आपके खेलों में, वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, 91 और 92 में। लेकिन करंट में अभी क्या है, अभी इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये इस बारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बारी, क्योंकि क्या है, अभी क्या किया गया है, आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, यानी कि जो भारत का खेलों के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड था, उसका क्या कर दिया गया है, अभी नाम बदल दिया गया है। और नाम बदल के क्या कर दिया गया है उसको, अभी आपके जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया है अभी। और इसका नाम क्या रख दिया गया है अभी, इसका नाम अभी हो गया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका इस बारी आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि इसका इस बारी नाम बदला गया है। ठीक है, तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले जिसको आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे उसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी,
91 और 92 में। इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है ये देखो। सबसे पहले तो क्या है, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी कि भारत का सर्वोच्चम खेल पुरस्कार है ये, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है सबसे बड़ा, तो हमने कह दिया कि कौन सा आपका राजीव गांधी या फिर अभी मानो तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सबसे बड़ा है। इससे नीचे कौन सा आता है, इससे नीचे माना जाता है आपका अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार। तो ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इंडिया के अंदर, आपका सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स की फील्ड में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, वैसे इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है अभी, सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है आपका, भारत रत्न। ऐसे ही खेलों की फील्ड में सबसे बड़ा कौन सा है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है आपका, 25 लाख का कैश प्राइज होता है, एक मेडल होता है और एक आपकी सर्टिफिकेट। ये तीन चीजें इसके अंदर दी जाती हैं, 25 लाख कैश प्राइज, एक मेडल और एक आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये सबसे पहले किसको मिला था, सबसे पहले किसको मिला था, विश्वनाथन को मिला था। किसको मिला था, विश्वानंद को। ये किसके खिलाड़ी हैं आपके, चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद में सबसे कम उम्र में किसको दिया गया था, सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जिसको दिया गया था उनका नाम है आपका अभिनव बिंद्रा। सबसे कम उम्र में कौन से खिलाड़ी को मिला था, ये आपका अभिनव बिंद्रा को मिला था। मात्र 18 साल की उम्र में इनको ये अवार्ड मिल गया था, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको मिला था, सबसे कम उम्र में कौन से खिलाड़ी को मिला है। सबसे कम उम्र में किसको मिला है, आपके अभिनव बिंद्रा को मिला है। मात्र 18 साल की उम्र में उनको यह अवार्ड मिल गया था। तो कितनी बड़ी सक्सेस होती है ना किसी के लिए कि 18 साल की उम्र में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड उन्होंने हासिल कर लिया था, मात्र 18 साल की उम्र में। तो ये वाला जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे, पहली बात तो इसका अभी नाम बदला गया है और नाम बदल के इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और ये क्या है, आपका हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स की फील्ड में, क्या है आपका हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। 25 लाख इसके अंदर नगद दिए जाते हैं, एक मेडल और एक आपका सर्टिफिकेट। तो इन चीजों का क्या करना है, आपने इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगला है अपना द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किसको दिया जाता है, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है आपके कोचेस को, यानी कि आपके जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। अब ये किसके नाम पे पड़ा, इसका नाम द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो थे वो आपके पांडव और कौरवों के क्या थे, गुरु थे। क्या थे, गुरु थे। तो उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है आपका, ये द्रोणाचार्य नाम पड़ा। और वो गुरु थे इसीलिए किसको दिया जाता है, आपके कोचेस को दिया जाता है, यानी कि खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उनको क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1985 में। कब शुरू हुआ था ये आपका, 1985 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका 15 लाख तो कैश प्राइज होता है। उसके बाद में क्या होता है, द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। और क्या दिया जाता है, 15 लाख तो आपका कैश प्राइज है इसके अंदर अभी लेटेस्ट। और उसके बाद में क्या है आपका, द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है उसके साथ में। ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है जो आपको फोटो में दिख रहा है, द्रोणाचार्य अवार्ड ऐसा ही होता है बिल्कुल। ये जो आपको प्रतिमा दिख रही है यही प्रतिमा दी जाती है द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर में, ठीक है। तो इसको पहली बार प्राप्त करने वाला कौन था, या फर्स्ट टाइम किसको मिला था, ये वो मिला था आपको बालचंद्र भास्कर भागवत को, जो कि क्या थे, आपके कुश्ती के खिलाड़ी थे, यानी कि रेसलिंग इनका स्पोर्ट्स था। उसके बाद में और किसको मिला था, ये उसी टाइम पे ये मिला था आपका ओम प्रकाश भारद्वाज को, जो कि क्या थे, बॉक्सर थे। और क्या था आपका OM नाइबियार, ये क्या थे, आपके एथलेटिक्स के प्लेयर थे। तो इन तीनों को क्या था, सबसे पहली बार दिया गया था कौन सा, आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। एक थे आपके बालचंद्र भास्कर, उसके बाद में कौन था आपका ओम प्रकाश भारद्वाज, उसके बाद में OM नाबिर। इन तीनों को क्या मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, आपका कोचेस को दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी आपकी उनकी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर आपका 15 लाख रुपए तो क्या होता है, आपका कैश होता है। और उसके बाद में एक जो है द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। और किसके नाम पे इसका नाम पड़ा था, जो गुरु द्रोण थे, पांडव और कौरवों के दोनों के ही गुरु थे वो, उनके नाम के ऊपर क्या था, इनका नाम रखा गया था द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि जो गुरु को दिया जाता है, ठीक है। यहां तक आया, आगे चलते हैं। उसके बाद में है अपने पास में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यानी कि कॉमनली नोन एज माका।
क्या कहा जाता है, माका कहा जाता है इसको, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये किसको दी जाती है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। किसको दी जाती है, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करती है पूरे साल में, या जो सबसे टॉप पे रहती है खेलों में, उस विश्वविद्यालय को क्या दिया जाता है, माका ट्रॉफी दी जाती है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, आपकी 1956 में और आपकी 1957 में। कब स्टार्ट हुआ था ये, 56 और 57 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे क्या क्या मिलता है इसके अंदर, देखो आपका 15 लाख तो कैश होता है इसके अंदर, और एक होती है आपकी ट्रॉफी। ट्रॉफी आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में कि कैसी दिखती है आपकी। उसके बाद में इसको सबसे ज्यादा बार जीतने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, देखो इस माका ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीता है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है इसको सबसे ज्यादा बार, आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय था, इसको क्या मिला है, आपका सबसे ज्यादा बार इसने माका ट्रॉफी जीती है अभी तक। और उसके बाद में अभी सबसे रिसेंट में, यानी कि हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है, तो इस बारी इसको जीता था किसने, पंजाब विश्वविद्यालय ने, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको इस बारी जीता था। तो अभी करंट विनर कौन है इसका, करंट विनर इसका पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये क्या है, अभी इसकी करंट विनर है। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता था इसको, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये कहां पे है आपकी, ये आपकी अमृतसर में है, यानी कि पंजाब में है ये भी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि माका जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने। यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी कब ये शुरू हुई थी और किसको दी जाती है, ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है खेलों में पूरे साल में, उस यूनिवर्सिटी को ये क्या होती है, ट्रॉफी दी जाती है। सबसे ज्यादा बार जीतने वाला कौन है इसको, सबसे ज्यादा बार इसको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीता है। और अभी करंट में किसने जीता है इसको, उसके बाद में इसको जीता है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी ने। किसने, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी चंडीगढ़ में है। तो ये थी आपकी क्या, माका ट्रॉफी। उसके बाद में है अपने पास में ध्यानचंद अवार्ड, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्या है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ध्यानचंद पुरस्कार क्या है आपका, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और कब शुरुआत हुई थी इसकी, 2002 में इसको शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या मिलता है आपका, 15 लाख रुपए कैश और एक आपकी ऐसे कांस्य की प्रतिमा मिलती है ध्यानचंद की। ठीक है, तो पहली बार किस किस को मिला था ये, पहली बार ये इसको मिला था आपका साहूराज को, अशोक दीवान को और आपकी अपर्णा घोष को। पहली बार किसको मिला था, आपका साहूराज, अशोक दीवान और आपकी अपर्णा घोष। ये जो आपके साहूराज थे ये बॉक्सिंग के प्लेयर थे, आपके अशोक दीवान जी जो थे वो किसके थे, हॉकी के खिलाड़ी थे ये, और आपकी अपर्णा घोष बास्केटबॉल प्लेयर थी। इनको क्या मिला था, बास्केटबॉल के थे ये, तो इनको क्या मिला था आपका, सबसे पहली बार ध्यानचंद अवार्ड इन तीन को दिया गया था। तो ध्यान रखना ये चीज कि किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। कब शुरुआत हुई थी आपकी, 2002 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बार किन तीन को मिला था, ये साहूराज को, अशोक दीवान को और आपकी अपर्णा घोष को। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद बात करते हैं कुछ, उसके बाद में है आपका पेरी डी क्यूबर्टन मेडल। अब पेरी डी क्यूबर्टन कौन थे, ये बात तो आप सभी को पता होगा कि जो आप मॉडर्न ओलंपिक के क्या थे, ये फादर थे। इन्होंने ही शुरुआत करी थी अभी जो आपके ओलंपिक खेल हैं उनकी, जो अभी मॉडर्न ओलंपिक्स है उसकी शुरुआत किसने करी थी, आपके पेरी डी क्यूबर्टन ने ही की थी। ठीक है, तो पेरी डी क्यूबर्टन मेडल ये क्यों दिया जाता है, देखो जो पेरी डी क्यूबर्टन मेडल है इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बात तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1964 में, यानी कि 1964 में इसको शुरू किया गया था। और उसके बाद में किनको दिया जाता है, ये आपका पेरी डी क्यूबर्टन मेडल किसको मिलता है, ये मेडल दिया जाता है खेल भावना के लिए। किसके लिए दिया जाता है, खेल भावना के लिए दिया जाता है। आपका जो पेरी डी क्यूबर्टन मेडल है ये किस चीज के लिए दिया जाता है, ये आपकी खेल भावना या फिर स्पोर्ट्समैनशिप के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, आपका आईओसी द्वारा, यानी कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। किसके द्वारा दिया जाता है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में क्या है आपका, इसका सबसे पहली बार किसको दिया गया था, ये दिया गया था आपके लूज लोंग को। किसको दिया था, लूज लोंग को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो
कि जो पेरी ड्यू क्यूबर्टन मेडल है वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है आपका पेरी ड्यू क्यूबर्टन मेडल। और ये जो पेरी डी क्यूबर्टन थे ये क्या थे, मॉडर्न ओलंपिक का फादर भी कहा जाता है, या फिर मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत किन्होंने करी थी, आपके पेरी डी क्यूबर्टन ने ही करी थी। कब शुरुआत करी इस मेडल की, 1964 में ये मेडल शुरू हुआ था। और किसको दिया जाता है, ये खेल भावना के लिए दिया जाता है, यानी कि उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अच्छी खेल भावना दिखाते हैं खेल के अंदर, तो उनको क्या दिया जाता है, आपका पेरी डी क्यूबर्टन मेडल दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार किसको मिला था आपको, सबसे पहली बार मिला था ये आपको ल्यूज लोंग को मिला था। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। उसके बाद में है आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, या मैं कहूँ अभी भी विश्व के सबसे बड़े अवार्ड हैं ये। क्या नाम है इसका, लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। कब स्टार्ट हुए थे ये, 1999 में स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे, 1999 में इनकी इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ये अवार्ड किसको दिया जाता है, यानी कि जो साल भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है उस खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ऐसे क्या होती हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, और उन कैटेगरी के अंदर क्या दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एनुअल अवार्ड सेरेमनी है ये एक, यानी कि साल में दिया जाता है ये, ऑनरिंग इंडिविजुअल एंड टीम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स अलोंग विद द स्पोर्टिंग अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे वर्ष भर में जितने भी उनके अचीवमेंट हैं या जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेस के ऊपर क्या दिया जाता है, आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी शामिल होते हैं, सारे गेम के। ठीक है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी शामिल होते हैं इसमें, अलग अलग गेम के। शुरुआत कब हुई थी इसकी, आपकी शुरुआत हुई थी इसकी आपकी 1999 में स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, तो क्या है, ये वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद में इसकी शुरुआत किसने करी थी, जिसने इसकी शुरुआत करी थी उनका नाम था आपका क्या, डेमलर रिचमोंड। क्या था, डेमलर रिचमोंड। क्या नाम था उनका, डेमलर रिचमोंड नाम था। जो जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी थी आपके लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, उनका नाम था डेमलर रिचमोंड नाम था उनका। सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड को जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड को जीतने वाले खिलाड़ी हैं आपके रोजर फेडरर। इन्होंने कितनी बार जीता है इस अवार्ड को, 5 बार जीता है उन्होंने इस अवार्ड को। तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को, सबसे ज्यादा बार जीता है आपका रोजर फेडरर ने, टेनिस के ये खिलाड़ी हैं। और कितनी बार जीता है इन्होंने इसको, 5 बार जीता है। कितनी बार, 5 बार ही जीता है। इंडिया में किसने जीता है इसको, देखिए इंडिया में अभी तक इस अवार्ड को सिर्फ एक ही इंसान ने जीता है, वो किसने जीता है, आपका सचिन तेंदुलकर ने। कौन से खिलाड़ी ने जीता है इस अवार्ड को, और अभी हाल ही में 2020 में ही जीता है उन्होंने ये अवार्ड। कौन सा, आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता है, आपके सचिन तेंदुलकर ने जीता है। कब जीता है इसको, 2020 में। कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला था उनको ये अवार्ड, स्पोर्टिंग मूवमेंट की जो कैटेगरी थी उनके अंदर क्या मिला था, 2011 वर्ल्ड कप के बेस के ऊपर सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया है, अभी आपका लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स उनको दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर किसको मिला है ये, अभी सचिन तेंदुलकर को मिला है। कब मिला है, 2020 में मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में या फिर 2020 में जो आपके लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे उनमें से कौन से भारतीय को दिया गया था। तो किनको दिया गया था, आपके सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और जो लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं ये क्यों दिए जाते हैं, ये जो सबसे बढ़िया स्पोर्ट्समैन, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल को ही दिए जाते हैं, ये टीम को भी दिया जाता है। ये अवार्ड किसको दिया जाता है, टीम को भी दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी दिया जाता है। ठीक है, जो साल भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो टीम हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं और कैटेगरियों के हिसाब से क्या होता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपके डेमलर रिचमोंड ने की थी। किसने करी थी, डेमलर रिचमोंड ने करी थी। सबसे ज्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, आपके रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने इसको 5 बार ही जीता था। और इंडिया में किसने जीता है, भारत में इसको किसने जीता है, भारत में आपको इस अवार्ड को जीतने वाले कौन है, आपके सचिन तेंदुलकर। कब जीता था, 2020 में। जब 2020 के जो लोरेस अवार्ड हुए थे उनमें किसने जीता था इसको, सचिन तेंदुलकर जी ने इस अवार्ड को जीता था। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगला अवार्ड है अपने पास में ओलंपिक ऑर्डर। क्या है, ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1975 में। कब शुरू किया गया था इस अवार्ड को, आपका 1975 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाता है, यानी कि आईओसी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? यानी कि जो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में क्या, जो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, यानी कि वो उन लोगों को दिया जाता है जो खेलों के विकास में क्या करते हैं, जिनकी योग्यता होती है, खेलों के विकास में जो अपनी योग्यता, योगदान या फिर योगदान देते हैं, उनको क्या दिया जाता है? आपका ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। किनको दिया जाता है ओलंपिक ऑर्डर? जो खेलों के विकास में जो अपना योगदान देते हैं, उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? ये आपका ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि आपकी आईओसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, आप देखोगे ना, ऐसा आपका हार जैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है क्या आपका ओलंपिक ऑर्डर। इंडिया में किसको मिला है ये? इंडिया में सबसे पहली बार इसको जीतने वाली थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी, जो आपकी पूर्व प्रधानमंत्री थी ना, इंदिरा गांधी, उनको क्या किया था? ये अवार्ड सबसे पहली बार मिला था इंडिया में। तो सबसे पहली बार ओलंपिक ऑर्डर इंडिया में किसको मिला था? सबसे पहली बार इंडिया में मिला था आपका इंदिरा गांधी जी को। किनको मिला था? इंदिरा गांधी को आपका ये अवार्ड सबसे पहली बार मिला था इंडिया में, यानी कि क्या थी वो? भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था इंडिया में सबसे पहली बार। और किसको दिया जाता है आपका ये अवार्ड? उनको दिया जाता है जो कि क्या, खेलों में विकास में अपना योगदान, खेलों के विकास में अपना योगदान देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर कुछ ऐसा दिखता है, आप इसकी इमेज देख सकते हैं। इनकी शुरुआत जो हुई थी 1975 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। ठीक है, कि ये अवार्ड सबसे पहली बारी किसको मिला था, या फिर किस चीज के लिए दिया जाता है आपका ओलंपिक ऑर्डर, ये सारी बातें आपने क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद में है अपना ओलंपिक लोरियल। क्या है? ओलंपिक लोरियल। ओलंपिक लोरियल किसको दिया जाता है? ओलंपिक लोरियल, पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई? ओलंपिक लोरियल की सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी आपकी 2016 में, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, 5-6 साल पहले इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। कब हुई है इसकी शुरुआत? आपकी 2016 में, 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। यह अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? आपका जो ओलंपिक लोरियल है, ये किस चीज के लिए दिया जाता है? देखिए, ओलंपिक लोरियल दिया जाता है किसके लिए? कि जो खेल के माध्यम से, उनको दिया जाता है जो खेलों के माध्यम से किसको बढ़ावा देते हैं? शिक्षा को, किसी संस्कृति को, शिक्षा, संस्कृति या फिर आपका जो विश्व है, इसमें शांति को बढ़ावा देते हैं। यानी कि उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो खेल के माध्यम से शिक्षा को, संस्कृति को या फिर पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देते हैं, उनको क्या दिया जाता है? आपका ओलंपिक लोरियल दिया जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे, कल्चर डेवलपमेंट पीस थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू क्या है? एजुकेशन, कल्चर और आपका पीस पूरी दुनिया में डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? आपका ओलंपिक लोरियल दिया जाता है। यानी कि खेलों के माध्यम से जो शिक्षा, संस्कृति, विकास और शांति में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? आपका ओलंपिक लोरियल दिया जाता है। कब शुरुआत हुई इसकी? आपकी 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? यह भी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि आईओसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में किसको मिला है ये? अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं ना 2020 में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था ये? अभी तक 3 ही लोगों को मिला है शायद। तो सबसे अभी हाल ही में किसको मिला है ये? हाल ही में मिला है ये आपका मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस को किसको दिया गया? मोहम्मद यूनिस को। हाल ही में जो आपके 2020 ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में यह अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? आपके मोहम्मद यूनिस को, मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये आपके बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और इनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। इनको पहले नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, काफी जानी मानी हस्ती है बांग्लादेश में ये। ठीक है, तो इनको इस बारी क्या दिया गया था? ओलंपिक लोरियल दिया गया था। ठीक है, और इनको जो आपके ये जो मोहम्मद यूनिस हैं, इनको क्या किया गया है? नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इस बारी किसको दिया गया था? आपका ओलंपिक लोरियल, यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में ओलंपिक लोरियल किसको दिया गया था? आपका वो दिया गया था आपका मोहम्मद यूनिस को, मोहम्मद यूनिस को दिया गया था। तो इस बात का ध्यान रखना, नोबेल प्राइज भी इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इनकी? 2016 में हुई थी। और ये किसको दिया जाता है? जो खेल के माध्यम से,
खेल के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और शांति को बढ़ावा देता है पूरे विश्व में, उसको क्या दिया जाता है, आपका ओलंपिक लोरियल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। उसके बाद में अगला है अपने पास में ओलंपिक कप। क्या है अपना ओलंपिक कप। ओलंपिक कप की शुरुआत कब हुई थी अपनी 1906 में, यानी कि 1906 में इसको शुरू किया गया था ओलंपिक कप को। और ये किसको दिया जाता है आपको ओलंपिक कप। देखिए ओलंपिक कप दिया जाता है आपके किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर आप किसी एसोसिएशन को, यानी कि किसी संस्था या संघ को ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि ऐसी कोई संस्था है या कोई संघ है जो खेलों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या ओलंपिक मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या दिया जाता है, आपका ओलंपिक कप दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत किसने करी थी इसकी शुरुआत करी थी आपकी पेरी डी क्यूबर्टन ने इसकी शुरुआत करी थी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बारी कि क्या क्या किया है हमने आज के वीडियो में या इस वीडियो में, फटाफट रिवाइज मार लेते हैं एक बार। देखिए आज हम कर रहे थे स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसके ऊपर हमने सबसे पहले बात करी अर्जुन अवार्ड की। कब शुरू किया गया था इसको, 1961 में शुरू किया गया था। किसको दिया जाता है, यानी कि उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 4 साल से लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, 15 लाख रुपए कैश प्राइज, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना यानी कि अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, और एक दिया जाता है इसके साथ में स्क्रॉल ऑफ ऑनर। अगले अवार्ड की बात करी हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने इसके अंदर, कि इसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है खेल यानी कि स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। 25 लाख रुपए आपका मेडल और आपकी सर्टिफिकेट इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद में सबसे कम उम्र में किसको मिला था, अभिनव बिंद्रा को मिला था, और सबसे पहले किसको मिला था, विश्व आनंद को मिला था। ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसका दिया जाता है, आपका कोचिज को दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में पहली बार किसको मिला था, आपका भालचंद्र भास्कर को, ओम प्रकाश भारद्वाज को और आपका ओएम नाबियार को यह अवार्ड दिया गया था सबसे पहली बार। उसके बाद में क्या था अपना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये किसको दी जाती है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। आपकी जो यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे रहती है स्पोर्ट्स में पूरी साल में, उसको दी जाती है आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यानी कि आपकी माका ट्रॉफी। सबसे ज्यादा बार किसने जीती है, सबसे ज्यादा बार इसको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीता है। और अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है इसको, हाल ही में जीता है इसको आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो कि चंडीगढ़ में है। उसके बाद में ध्यानचंद अवार्ड, ये क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 15 लाख रुपए का इसके अंदर कैश दिया जाता है। और उसके बाद में क्या था, इसको सबसे पहली बार किसको मिला था, ये साहूराज को, अशोक दीवान को और आपकी अपर्णा घोष को। अगला अवार्ड हमने किया पेरी डी क्यूबर्टन मेडल, यानी कि ये किसके लिए दिया जाता है, ये अवार्ड आपकी खेल भावना के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहली बार किसने जीता था इसको, लुज लोंग ने जीता था। उसके बाद हमने बात करी लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की, यानी कि ये दिया जाते हैं एनुअल अवार्ड है, यानी कि साल में दिए जाते हैं ये। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था अपने पास में, कि ये अवार्ड अभी 2020 में कौन से इंडियन को मिला है, आपके सचिन तेंदुलकर को मिला है। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1999 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर क्या होता है, यानी कि जो खेलों के विकास में अपना योगदान देते हैं उसको क्या दिया जाता है, आपका ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। इंडिया में किसको मिला हुआ है, ये सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, किसके लिए, इंदिरा गांधी को मिला था ये अवार्ड। उसके बाद में अपने पास में ओलंपिक लोरियाल। ओलंपिक लोरियाल यानी कि जो खेलों के माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षा को, संस्कृति को और आपके पूरे विश्व में शांति को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको क्या दिया जाता है, आपका ओलंपिक लोरियाल दिया जाता है। अभी इसको मोहम्मद यूनुस को मिला है, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले यह उसके ओपनिंग सेरेमनी में दिया गया था यह अवार्ड। उसके बाद में है अपने पास में ओलंपिक कप, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1906 में हुई थी। किसने करी थी, पेरी डी क्यूबर्टन ने की थी। और ये किसको दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कि संस्था या संघ को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जब अगले वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।